हेलो एवरीवन। आज मैंने कृष्णा के हेयर कट किए हैं। उसे बैंग्स बनाने थे तो मैंने खुद ही किए। आप बताना कि उसके हेयर कट कैसे लग रहे हैं। उसके साथ हीर के भी हेयर कट करवाए हैं, पर हीर के बाहर करवाए हैं क्योंकि उसे डर था कि शायद मम्मी मेरे हेयर जो है बिगाड़ देगी। तो आप देखना और मुझे बताना कि दोनों में से किसके हेयर अच्छे लग रहे हैं। आज मैं आपके साथ 3 दिन का ब्लॉग शेयर करूंगी, जो राखी के पहले का है, राखी के दूसरे दिन का है और राखी के दूसरे दिन कृष्णा की बर्थडे भी थी। तो सभी साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो स्किप किए बगैर देखना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। हम शाम को परचेज़ करने जा रहे थे। कृष्णा के लिए थोड़े कपड़े लेने थे और शूज़ भी लेने थे, तो वह हम लेने के लिए शाम को देर नाइट में निकले थे। दूसरे दिन क्या है कि पूजा पाठ करना था, तो मैंने साड़ी पहनी थी और अच्छे से भगवान की पूजा कर ली, मंदिर को साफ़ कर लिया और साफ़ सफाई के बाद पूजा की। पूजा में मैंने जो राखी थी वो सारी सब जितने भाइयों को राखी बांधनी थी वो सभी राखी को मैंने धूप भी दे दिया। और दूसरी बात कि आप मेरा पिछले साल का जो व्लॉग है उसमें भी देखना कि मैं हर बार क्या है कि मंदिर में राखी बांधती हूँ, अपने घर पे भी, घर के मेन डोर पे और जितने भी घर में व्हीकल्स है उसमें बांधती हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और करना चाहते हो तो आप जन्माष्टमी में भी ऐसे कर सकते हो। पुरानी राखी है वो मैं साइड में रख देती हूँ और जो मंदिर का सामान रखते हैं उसके अंदर में रख देती हूँ और नई राखी है वह लगा देती हूँ। इसी तरह से मैंने घर के दरवाजे पे भी लगा दिया और बाहर जाना था भाई को राखी बांधने के लिए और लेट भी हो रहे थे, तो मैंने हीर और कृष्णा को बोला तो उन्होंने व्हीकल पे बांध दी। फिर हमने राखी बांध के पूजा करके फिर नाश्ता वास्ता किया और हम घर से निकलना था और अकेले ही जाना था। इसके पापा नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हैं वो घर पे अकेले हैं, इसी वजह से हम लोग बस में गए आज। तो सब लोग ऐसा कहते हैं कि जो राखी है वो हर साल बांधनी चाहिए, जैसे कि भाइयों की रक्षा के लिए होते हैं, उसी तरह जो हमारे घर है उसे भी हमें रक्षा कवच की तरह बांधना चाहिए। इसीलिए मैं मेरी ऐसे ही करते आती हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे करते थे और मेरी मदर इन लॉ है वो भी ऐसे करते थे। आज बस में गए तो हीर कृष्णा बहुत टाइम के बाद बाहर निकले थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। और सारा जो है वो रास्ते का शूट है वही लोग कर रहे थे क्योंकि बार बार उनको फ़ोटो खींचना, सेल्फी लेना वो अच्छा लग रहा था। उन दोनों को आगे बिठाया था और मैं पीछे बैठी थी। सबसे पहले मेरी जेठ जेठानी है, उनके घर पे गए मेरे जेठानी जी, और मेरे जेठ के लड़के हैं उनको हीर कृष्णा राखी बांधती हैं क्योंकि उन्हें 2 लड़के हैं और हमें 2 लड़कियां हैं। तो वही इस तरह से जैसे कि दोनों भाई बहन ऐसे ही बांधते हैं और दोनों ने एक दूसरे को ऐसे मना भी लिया है कि बड़ी वाली बहन है वो दोनों का नेचर अच्छे से बनता है, जो छोटी वाली है तो दोनों छोटे हैं उनका अच्छे से नहीं बनता, झगड़ते रहते हैं। इस तरह से क्रॉस कनेक्शन हो गया चारों का। फिर चारों ने मस्ती भी थोड़ी बहुत की। हीर कृष्णा को कृष्णा को तो राखी बांधनी आती नहीं है, जो गिठान बांधते हैं वो उसे आती नहीं है, वो बस पूजा ही करती हैं, आरती अच्छे से कर लेती है और जब तिलक लगाती है तो वो गाल पे भी तिलक लगाती है उसके भाई को तंग करने के लिए। और जब भी तिलक लगाती है तो गाल पे जब लगाएगी तो नाक से लेके वो फॉरहेड तक ऊपर तक लेती है। तो वैसे ही वो उसके भाई को भी परेशान कर रही थी और वो चारों जन मस्ती भी कर रहे थे। आज कितने सीधे बैठे हैं, बाकी अगर आप देखो तो चारों मस्ती ही करते होते हैं। इसमें जो छोटा है ना वो तो बहुत ही ज़्यादातर वैसे लगता है ऐसे कि चुप ही रहेगा वो,
पर जब मस्ती करता है ना तो वो देखता नहीं है कि किसी को लग जाएगी कि कुछ। देखो कृष्णा कैसे तिलक लगा रही है। गलती से उसने एक दीदी के वो छोटे भाई की राखी ले ली, तो वो फिर से बांध रही है उसे। पिछली बार तो क्या है कि उन लोगों ने खुद राखी बनाई थी, तो आप जो मेरे पिछले साल का व्लॉग है उसमें जाके देखिएगा कि फ़ोटो वाली राखी कैसे बनाते हैं, जो हीर कृष्णा ने खुद बनाई थी। मैंने उसमें वो सारा व्लॉग में भी दिया हुआ है। देखो कैसे एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इन दोनों को राखी बांध के थोड़ा नाश्ता वास्ता किया। कृष्णा को दाल चावल पसंद है तो उसने दाल चावल खाए, और उतनी देर में मेरे ननंद और ननंद का लड़का दोनों आ गए, और उन लोगों ने मेरे यहाँ पे आए, और फिर हम वहाँ हमारे घर पे जाएंगे क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं हमारे साथ, इसीलिए। तो सबसे पहले क्या है कि उन्होंने, मेरी ननंद ने, मेरी चिट्ठी है उनको राखी बांध ली, और राखी बांध के फिर बोला कि मुझे भी बांधनी है, पर उसके पापा मेरे साथ नहीं है, तो वो मुझे ही राखी बांधेंगे, और फिर उनको बांधने के लिए वो वहाँ पे भी जाएंगे। राखी बांध ली। उसके बाद हीर और कृष्णा ने मेरे ननंद के लड़के को राखी बांधी, तो उसका नाम ऋतुराज है, और हमारे घर का सबसे बड़ा हेड है, वो बिग ब्रो है सबका। मेरी ननंद का लड़का ऋतुराज नाम है उसका। सही बोलूँ तो ये बहुत ही, इसका नेचर वाइज बहुत ही अच्छा है। मेरी ननंद लकी है जो इनको ऐसा सन मिला है। सही बोलूँ तो सबकी केयर करने वाला है, और बहुत ही लकी है। ऐसे ही बोला ना मैंने, जैसे कि और नसीब वाले होते हैं जिन्हें इतना अच्छा बेटा मिलता है। और सही में बोलूँ तो वो बहुत ही केयर करता है। ऐसे नहीं कि मेरी ननंद नंदोई की, सबकी केयर लेता है। सबको समझता भी है। फिर हमने यहाँ सब राखी सबको बांध ली, और फिर यहाँ से हमें मेरे जो मैं सब कज़िन को बांधती हूँ राखी, उनके घर भी जाना था और मेरे भाई के घर भी जाना था। तो हम अकेले थे, कोई व्हीकल भी नहीं था। तो फिर हमें ऋतुराज ने, जिसके घर पे मैं बचपन से जिसे राखी बांधती हूँ, उनके घर तक हमें छोड़ दिया। और नाश्ता वास्ता तो कृष्णा ने, मैंने आपको बताया वैसे ही वहाँ पे दाल चावल खा लिए। हीर को इच्छा नहीं थी, मन ही नहीं था उसका, क्योंकि वॉमिट होती है बस में, इसी वजह से। और मेरा तो आज फास्ट था तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। ये है कार्तिक, जिसे मैं बचपन से बांधती हूँ। और जो पीछे खड़े हैं वो मेरी मामी, भी मैं मामी बोलती हूँ उनको। और क्योंकि मेरी मम्मी और ये जो मामा, इसके पापा थे, अभी नहीं है उसके पापा, बचपन में ही वो एक्सपायर हो गए थे। थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उसमें से। तो इनको मैंने राखी बांधी और थोड़ी देर बैठे, क्यों कभी मैंने किसी के घर पे बैठ के ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया मैंने, क्योंकि सब जगह जाना था और बस भी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से इन्होंने बहुत बोला चाय नाश्ते के लिए, पर हमने पानी पिया बस, क्योंकि फास्ट है तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर हम यहाँ पे आए, और ये मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। और जब से मेरे भाई का फ्रेंड बना है तब से
वो मेरा भाई भी बना है। तो शशिकांत है, उसको मैं तब से जब से जानती हूँ तब से मैं उसे राखी बांधती हूँ। और फिर वहाँ से भी हम तुरंत निकल गए। वहाँ से भी शशिकांत मुझे मेरे छोटे भाई के घर तक छोड़ने आया, क्योंकि हम रास्ते में परेशान ना हो इस वजह से। और कार्तिक मुझे शशिकांत के घर तक छोड़ने आई थी। इसी तरह से दोनों ने हमें इस तरह से ड्रॉप किया और वहाँ पे गए हम। तो कैलेश से मेरा छोटा भाई है, इसने हमें सरप्राइज़ दिया। आप देख रहे हो कि कृष्णा के लिए केक लाया था। कृष्णा बहुत ही खुश हो गई कि केक, कम से कम मेरा बर्थडे है तो केक सेलिब्रेशन तो हुआ। उसे तो ऐसे ही लग रहा था कि मम्मी को खाली राखी ही याद है, पर उसके मामा ने जो सरप्राइज़ दिया उससे वो बहुत ही खुश हो गई। और उसी खुशी में उसने चाकू भी तोड़ दिया। तो जो प्लास्टिक का होता है, इस वजह से वो ज़ोर से कट करने गई तो उसकी वजह से वो टूट गया। फिर उसे नाइफ ला के दिया अंदर से और उससे वो काट रही है। फिर सब लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया। मेरा तो फास्ट था तो मैंने नहीं लिया। केक कटिंग हो गई, उसके बाद मैंने राखी बांधी, क्योंकि सब यही चल रहा था। केक खानी थी उन लोगों को। फिर थोड़ा नाश्ता भी लाए थे, क्योंकि हीर कृष्णा को तो नाश्ता करवाया था। फिर भी भाई के घर गए तो भाई तो मना करेगा, बोलेगा कि खाए बगैर जाना नहीं है। फिर राखी बांधी। तो राखी में आप देखो वो कैसे नखरे कर रहा है। आज अच्छे से मुझे तिलक लगाने दिया है, क्योंकि उसे पता है ना कि फ़ोटोशूट भी हो रहा है, वरना मुंडी है ना पूरी हिला हिला करता था, तो जिससे मैं उसे तिलक भी ना लगा पाऊँ। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे भाई की जो लड़की है वो है नहीं, क्योंकि वो उसके मामा के घर पे गई है। राखी भी बांधते वक्त है ना पूरा हाथ है ना ऐसे ऐसे घुमाता, जिससे मैं राखी भी नहीं बांध पाती। पर आज शूट चल रहा है ना, वीडियो चालू है, इसलिए वो शांति से बैठा है। दोनों को मैंने राखी बांध ली। फिर ये लोग मस्ती कर रहे थे, जो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा छोटा भाई कैलेश। हाँ आज उसने जो सेलिब्रेशन किया है, बच्चे अच्छे से खुश हो गए। बाकी हाँ, मेरे भाई की जो लड़की है वो यहाँ पे नहीं है, वो उसके मामा के घर पे गई है। और ये मेरी भाभी है छोटी वाली। आप देख रहे हो पूरा मकान कितना अच्छे से रिनोवेट करवाया हुआ है। ये मेरी मम्मी पापा की फोटो है। आपको आवाज आ रही है ना, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, देखिए। तो अब यहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। जो लगा के यहाँ पे 2 जन है, वहाँ पे एक खेला, देखते कौन जीतता है। फिर हमें उसने बस स्टैंड तक छोड़ दिया, यानी बस स्टैंड तक नहीं, जब तक हम बस में नहीं बैठे तब तक वहाँ खड़ा रहा। फिर हमें बस मिल गई तो कृष्णा और हीर हम 3 जो बैठ गए, पर हमें बस में जगह बहुत टाइम के बाद मिली। कृष्णा को तो नींद आ रही थी, तो वह एक लड़का बैठा था उसके पास उसे बिठाया, तो वो उसकी ही गोद में सिर रख के सो गई। फिर हमें भी जगह मिल गई तो हम तीनों साथ में बैठे। और घर पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे मेरे छोटे ननंद आए हुए थे,
तो उन्होंने इसके पापा को राखी बांध दी। और वो पहले से ही हमें नहीं, भाभी राखी नहीं बांधती, वो बस इसके पापा को ही बांधी थी। तो हीर के पापा को राखी बांध ली और फिर उनको मेरे जेठ जेठानी के घर भी जाना था, तो वो फटाफट से राखी बांध के निकल गए। और हीर कृष्णा ने भी, मेरी ननद का लड़का है जो जयमीन है उसका नाम, तो उसे भी राखी बांध ली दोनों ने। और फिर वो लोग निकल गए। जैसे ही वो लोग निकले और हीर कृष्णा भी फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद वो लोग तो दोनों जन सो गए, और मैं और हीर के पापा हम दोनों ने कृष्णा के लिए केक लेने जाना था, तो हम केक लेने गए। और आज पूर्णिमा थी तो भगवान की थाली भी करनी थी, तो जो थाली के लिए जो सारा सामान बनाना होता है, जैसे कि हमारे लिए थाली में सुखड़ी बनाते हैं, तो सुखड़ी बनानी थी, तो वो सब करना था। तो उसके लिए जो चीज़ लानी थी वो सब लाने के लिए हम बाज़ार गए। बाज़ार से आकर मैंने फटाफट से नहा लिया, और नहाने के बाद जो मैंने थाली सुखड़ी बनानी थी वो बना ली। और फिर मेरे फादर इन लॉ के लिए खाना बनाया था, और मेरे नंदोई जी थे वो भी यहाँ पे रुके थे, तो उनको भी खाना खिला दिया। और फिर हमें पूजा करनी थी, तो उनको खाना देने के बाद हमने पूजा चालू की। तो पूजा में बस ये थाली होती है और आरती होती है। तो जो हमारी आरती है जय आद्या शक्ति वही वाली, तो वह आरती की, और विश्वम्भरी जो स्तुति है वही मैं करती हूँ। तो वह करने के बाद फिर कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना था। तो कृष्णा का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो हीर ने सब अच्छे से आगे के रूम में सब डेकोरेट कर दिया था। और मैंने पूजा करने के बाद कपड़े चेंज कर लिए, और कृष्णा का जो बर्थडे का गिफ्ट वगैरह था वो संभाल के रखना था। और कृष्णा उस रूम में थी, कब से बोल रही थी कि मम्मी जल्दी करो मुझे देखना है। फिर हम लोग उस रूम में लाने वाले थे, तो जो सब गिफ्ट थी वो मैंने पहले तो छुपा के रख ली, उसे समझ ही ना आए कि ये पिलो है कि उसकी गिफ्ट है, तो मैंने नीचे ऐसे रख दिया। और फिर मैं कृष्णा को लेके आई। कृष्णा को बहुत ही डर लग रहा था, जो ये बलून्स है फूटते हैं तो जो उसकी आवाज़ होती है उससे। कृष्णा को केक कटिंग की इतनी जल्दी थी ना, तो उसने क्या किया, मैंने जैसे ही मोमबत्ती जलाई तो उसने तुरंत ही उसे जलाया हुआ था तो उसे मिटा दिया। फिर से मैंने मोमबत्ती जलाई, तब जाके उसे बोला फिर से, तब भी मैंने बोला थोड़ी धीरे से, थोड़ा उसे जो लाई है मोमबत्ती उसे पहले बुझा, फिर दूसरी मोमबत्ती को बुझाना है। फिर इस तरह से केक कटिंग हो गया। फिर उसने सबको केक भी खिलाई। केक खिलाने के बाद उसे ज़्यादा इंतजारी थी उसकी गिफ्ट की, और हीर उसे परेशान कर रही थी। एक गिफ्ट तो उसने छुपा दिया था, वो थीम रखने वाली थी, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि अभी मेरे मामा के घर भी जाना था, और लगभग 9:30-10 बजने को आए थे। तो फिर फटाफट से उसे बता दिया कि गिफ्ट कौन सी है। फिर उसने गिफ्ट सारी ले ली, और गिफ्ट भी उसे खोलने की बहुत ही जल्दी थी कि गिफ्ट जो जल्दी जल्दी खुले तो वह देख पाए कि क्या क्या है। आप देख रहे हो कि जो पहली गिफ्ट है वो बलून्स है, फिर सेकंड है कि इस तरह से पिलो लिया है और डेयरी मिल्क और फ्रूटी वाला। फिर जो ये है पॉपअप, ये उसे कब से लेना था, तो एक ये लिया हुआ है, और एक राइटिंग पैड दिया है। उसे खेलना था पर हमें निकलना था, इसलिए मैंने मना किया कि आने के बाद तू खेल लेना। फिर हम वहाँ से मेरे मामा के घर जाने के लिए निकल गए। मेरी मम्मी नहीं है, तब से मैं मेरी मामा को राखी बांधती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरे मामा है, मेरे एक ही मामा है।
तो इनको राखी बांधी, फिर मेरी मामा का लड़का है उनको राखी बांधी, और उसके बाद जो भी मेरी 2 लड़की है उन्होंने मेरी मामा को 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़की है, उनमें से किसी को लड़की नहीं है, सबको लड़के हैं। तो हीर और कृष्णा उन लोगों को भी राखी बांधती है। मैं मामा के साथ मामी को भी बांधती हूँ, पर मामा बीमार थे, थोड़े अच्छी नहीं थी उनकी हेल्थ, तो मामा से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने फटाफट से मामा को बांध ली और फिर मैंने मामी को राखी बांधी थी। वैसे तो दोनों को साथ में बिठा के ही राखी बांधनी चाहिए और फिर उनकी आरती उतारनी चाहिए, पर हेल्थ इश्यू की वजह से मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे ही मैंने राखी बांध ली वह तुरंत ही बाहर जाके लेट गए थे। फिर यहाँ पे थोड़ी मस्ती की और फिर कृष्णा को भूख भी लगी थी और खाना बाहर ही खाना था, उसे भाजी पाव खाने की इच्छा थी। वो कब से बोल रही थी कि मेरे बर्थडे के दिन मंचूरियन या भाजी पाव खाएंगे या पिज़्ज़ा। फिर वहाँ से हम भाजी पाव के लिए निकले खाने के लिए, पर क्या है कि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे बैठे, क्योंकि सब जगह फूल था और अच्छा देखना भी पड़ता है। अभी बाहर खाने का मन नहीं होता, पर बच्चे इतनी जिद करते हैं कि क्या बोले। फिर हमने 2-3 जगह देखा, पर हम वहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने फिर एक जगह डिसाइड की और वहाँ पे जाके बैठे। यहाँ पर भी हम आए पर भीड़ बहुत थी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि कोई जगह ही खाली नहीं थी, कोई डाइनिंग एरिया ही खाली नहीं था। फिर वहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद हमारा नंबर लगा, तो क्या है कि हमने जो ऑर्डर किया था वो खलास हो गया था, उसे बनाना था, वो ख़त्म होने के वजह से, तो ये दोनों बहुत ही बोर हो रहे थे। तो कृष्णा थोड़े नखरे कर रही थी, हीर के जो स्पेक्टिकल्स है वो पहनती थी, फिर हीर को तंग करती थी, ऐसे ऐसे नखरे कर रही थी कि कुछ तो करना होगा, क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया था। आप देख रहे हो घड़ी में, देखो उसे भूख लगी है तो वो मोमो कैसे बना रही है, पर करे क्या, कभी हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। फिर जैसे ही खाना आया तो तुरंत ही वो लोग खाने लगे, तो थोड़ा गरम था, तो कृष्णा ने मुंह में ऐसे ही डाल दिया, तो उसे थोड़ा गरम लगा। फिर खाना वाना खाने के बाद जैसे ही हम घर पे आए, तो घर पे फ्रेश होके कृष्णा तुरंत ही खेलने बैठ गई। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। आप देख रहे हो कि 12 बज गए हैं। फिर हीर और कृष्णा दोनों बलून्स लेके फुला रहे थे, जो पंप था उससे ही। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा था, पर कैसा था ये तो आप ही बताएंगे, तो आप ज़रूर से मुझे बताना कमेंट में, और लाइक करना। आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।